नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत। तो नैमिषे निमिषक्षेत्रे, नैमिष जो एक नैमिष स्थान है, नैमिषारण्य भी जिसे कहते हैं, उस नैमिषारण्य में, उस पुण्यदायी क्षेत्र में जो भगवान विष्णु को भी बड़ा प्रिय है, ऐसे नैमिषारण्य में एक बार ऋषिजन सब बैठ गए हैं। सौनकादिक ऋषि, हजारों ऋषिजन वहां बैठे हैं। क्या करने के लिए? कि सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। देखो, ये कोई सामान्य वस्तु पाने की इच्छा नहीं थी इनके मन में, ये साक्षात भगवान वैकुंठाधिपति को पाना चाहते हैं। तो भगवद प्राप्ति के निमित्त एक सत्र करने के लिए बैठे हैं, कि ज्ञान सत्र, यज्ञ सत्र। कितने समय के लिए? कि सहस्र सममासत, 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ को करने के लिए ऋषि मुनि जन बैठे हैं। ये 7 दिन की कथा सुनने नहीं बैठे, इनके पास समय का कोई बंधन नहीं है। ये 1000 वर्ष की लंबी आयु वाले ऋषि हैं जो हजारों वर्ष जीते हैं, इसलिए 1000 वर्ष तक तो कथा सुनने के लिए बैठ गए हैं। त एकदा तु मुनयः प्रातरहुतहुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छूरिदमादरात्। तो वहाँ जो ऋषि मुनिजन सब विराजमान हुए, बहुत सारे बैठे कि यज्ञ अनुष्ठान होगा। तो उसी में एक दिन की चर्चा है कि एकदा तु मुनयः प्रातरहुतहुताग्नय, प्रातः काल का समय था और हुतहुताग्नय यानी अपने यज्ञ अनुष्ठान आदि जो नित्य के पूजा पाठ थी, उनसे जब सब निवृत्त हो गए, तब एकदा तु, तब उस दिन एक दिन सारे ऋषि मुनियों ने बैठ करके और सत्कृतम सूतमासीन, सूत बाबा को आसन दे करके उनका सत्कार करके उनको बिठाया एक आसन पर और उनका पूजन करके फिर पप्रच्छुरिदमादरात्, बड़े ही आदर के साथ सूत भगवान से वो पूछ रहे हैं। कौन? वो सारे ऋषि मुनि जन जिनके ओर से सौनक बाबा प्रतिनिधि बने, सबकी ओर से वो पूछ रहे हैं। ऋषय ऊचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि आन्युत। अब ये ऋषिजन कह रहे हैं सारे मिलकर के कि त्वया खलु पुराणानि, हे अनघ, हे अपापमय, हे पाप से रहित महात्मन, हे सूत बाबा, त्वया खलु पुराणानि, आपने सभी पुराण पढ़े हैं, से इतिहासानि चानघ, और फिर आपने वेद भी पढ़े हैं, इतिहास भी पढ़े हैं, और पुराण आदि का, धर्मशास्त्रों का भी आपको अच्छा ज्ञान है, धर्मशास्त्राणि अन्यथा, आपने वो सब भी भली भांति पढ़ा है। और आख्यातान्यप्यधीतानि, और आपने जैसा उनका अध्ययन किया है ना, आप उन सबको कहने में, गाने में भी बहुत अच्छे हो, यानी आपने भली भांति उनकी व्याख्या भी पूर्व में की है, सबको सुनाया है। तो फिर हमारी भी कुछ इच्छा है। यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावर विदो विदुः। यानि वेद विदाम श्रेष्ठो, देखो वेदों को जानने वाले जो भगवान बादरायणी हैं, अर्थात भगवान वेद व्यास हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है, और अन्ये च मुनयः, जो अन्य मुनियों ने कहा है, परापर विदो, पर और अपर के विषय में, सगुण और निर्गुण के विषय में जिस किसी ने जो कुछ भी कहा है वो सब भी आप जानते हो, आपको उन सब विषयों का ज्ञान भी है। वेत्थत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। अब बड़े प्रेम से सारे ऋषि मुनिजन बड़ी प्यारी बातें बना रहे हैं और उनको बड़े प्रेम से समझा रहे हैं कि वेत्थत्वं सौम्य तत्सर्वम, हे सौम्य, हे आदरणीय सूत भगवान, हे सरल हृदय वाले, तो हमारी इच्छा है कि वेत्थत्वम सौम्य, जो कुछ भी आप जानते हो सगुण निर्गुण के विषय में, पुराणों के विषय में, इतिहास के विषय में, आप तो इन सब के विषय में ज्ञानी हो ही, आप जानते ही हो। और आपका जो हृदय है वो वास्तविकता में बड़ा सरल भी है, बड़ा सहज भी है, और आप बड़े सरल हृदय हो, इसी कारण आपके ऊपर वेद व्यास भगवान का भी अनुग्रह बड़ा प्रेम से बना ही रहा है ना, सबका अनुग्रह आपको इनका प्राप्त हुआ है। तो ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य, क्योंकि देखो कभी ऐसा होता है अगर शिष्य भी योग्य हो तो गुरुजन प्रसन्न हो करके जो बड़ी गोपनीय बातें हैं ना, वो भी शिष्य को बता देते हैं, जो ऐसी जो सबको नहीं बांटी जाती, ऐसी बातें, ऐसा ज्ञान, वो भी जो है ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यमप्युत, गुह्य से गुह्य कोई बात है वो गुरुजन अपने शिष्य को बतला दिया करते हैं। इसलिए अब हम क्या चाहते हैं वो आप सुनिए। तत्र तत्रांजसा युष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः शंसितुमर्हसि। तत्र तत्रांजसा युष्मन् भवता यद्विनिश्चितं। देखो हमारे मन में अब एक प्रश्न ये उठता है कि
इतिहास, पुराण, वेद पुराण, धर्मशास्त्र, ये तो आपने तो सब पढ़े हैं, उनकी अच्छी व्याख्या भी की है। हमारे मन में यह है कि भवता यद विनिश्चितम और पुंसाम एकांततः श्रेयस, ये तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ, अनुष्ठान आदि हो गए। अपने छोटे से जीवन काल में व्यक्ति क्या क्या करेगा भला? तो आप हमें ये बताइए कि आपने तो सब कुछ पढ़ा है, आपके अनुरूप, आपके अनुभव से आपको क्या लगता है कि आपके पढ़े हुए जितनी भी धर्म ग्रंथ हैं, इतिहास हैं, पुराण हैं, वेद हैं, उन सब के मध्य में सबसे श्रेष्ठ क्या है? अर्थात जीव के, कलिकाल के जो जीव हैं उनके परम कल्याण का साधन, और ऐसा काट्य साधन कि उसे कोई काट न सके, अगर वो साधन कर लिया जाए तो निश्चित सफलता मिले ही मिले, ऐसा कोई साधन बतलाइए कि क्या आपने ऐसा ढूंढा है? और संपूर्ण शास्त्रों के मध्य में, धर्म ग्रंथों के मध्य में वो कौन सा शास्त्र है जो कल्याणकारी है? प्रायणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमन्दमतयो मंदभाग्या ह्युपद्रुताः। तो प्रायणाल्पायुषः सभ्य, देखिए आप तो वैसे भी बहुत संतों के मध्य सम्मान पाने वाले हो, सभ्य व्यक्ति हो। अब हो ये रहा है कि जैसे ही कलयुग आया ना, एक तो लोगों की आयु बहुत कम हो गई, प्रायण अल्पायुषः, सभी इंसान जो हैं, जीवधारी हैं, वो सबके सभी अल्पायु होते जा रहे हैं। कलावस्मिन् युगे जना, इस युग में, कली काल में सब जो है अल्पायु होते जा रहे हैं, आयु घटती जा रही है। मंदाह यानी मंद होते जा रहे हैं, आलसी होते जा रहे हैं। सुमंद मतयो, बिल्कुल बेमती में स्थान नहीं बचा, बुद्धि भी मंद पड़ गई है। और बुद्धि मंद पड़ जाने के कारण, आलसी बन जाने के कारण मंद भाग्य, उनका भाग्य भी मंद हो गया। उपद्रवता, ऐसा उपद्रव चारों ओर मचा हुआ है। तो हमारी तो यही जानने की इच्छा है ना कि इन सब से मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। भूरेणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागसः अतः साधोत्र यत्सारम समुद्रत्य मनीषया। देखो, भूरिणी भूरि कर्माणि, इसमें कोई संशय नहीं कि शास्त्र भी बहुत सारे हैं, और उन शास्त्रों में जो बातें कही गई है ना, वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कही गई हैं और बहुत कुछ कहा गया है ना, और उनके बहुत सारे विभाग कर दिए गए हैं। तो अतः साधोत्र यत्सारम समुद्रत्य मनीषया, लेकिन बात ऐसी है कि वो जो बड़े बड़े साधन कहे गए हैं, बड़े बड़े पुराण कहे गए हैं, उनका तो जो है एक एक आप अंश मात्र भी सुनो तो उसमें बहुत समय लग जाता है। तो हमें तो कुछ ऐसा है ना कि हमें जो सार भाग मिल जाए तो कल्याण हो जाए समाज का। तो आप बतलाइए कि सार क्या है? ब्रूहिना श्रद्धानानाम येनात्मा संप्रसीदति। आप अपनी बुद्धि से ही बतला दीजिए कि ऐसा कौन सा सार भाग है धर्म ग्रंथों का जिसको सुनकर के भगवान भी प्रसन्न हो जाएं, जिसको हम श्रवण करें तो हमारी मति भी मलिनता से शुद्धता की ओर चल पड़े। ऐसा उपाय बतलाइए। सूतजानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। अब ऋषिगण कह रहे हैं, सौनकादिक मुनि कह रहे हैं कि सूत जानासि भद्रम ते, हे कल्याणकारी भगवान सूत, आप तो जानते ही हैं कि भगवान सात्वतां पति, वो भगवान लक्ष्मीपति जो हैं वैकुंठवासी, देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया, ये तो आपको भी पता होगा कि देवकी और वसुदेव के पुत्र बन करके पधारे थे। तन्नः शुश्रूषमाणानां मर्हस्यङ्गानुवर्णितं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। तो तन्नः शुश्रूषमाणानां मर्हस्यङ्गानुवर्णितं। देखो, वैसे तो हमने बहुत कुछ सुना है, बहुत सारे धर्म ग्रंथ पढ़े, पर हमारी जो अब इच्छा हो रही है कि तन्नः शुश्रूषमाणानां, तो हमारे हृदय में जानने की बस इतनी इच्छा है कि पूर्व में जब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया देवकी वसुदेव के गर्भ से उत्पन्न हुए तो क्या संकल्प लेकर के उन्होंने अवतार ग्रहण किया, क्या उनके मन में करने की इच्छा थी। हमें बस भगवत संबंधी यही प्रश्न करने और यही सब जानने की हमारी इच्छा भी है। तो यस्य अवतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च, हमारे लिए तो आप उसका वर्णन कीजिए। किसका? भगवान के उन अवतार का। क्यों? क्योंकि तन्नः शुश्रूषमाणानां मर्हस्यङ्गानुवर्णितम्, उनकी कथा का वर्णन कीजिए जिनका जन्म सब जनों के कल्याण के लिए होता है, पूरे संसार के उद्धार के लिए जो जन्म लेते हैं, संसार चक्र में जो पीड़ित हैं उनको मुक्ति देने के लिए जो प्रकट होते हैं। यस्यावतारो भूतानां, हमें तो उसके विषय में जानने की इच्छा है, तो भगवान की उन कथाओं के विषय में हमें बतलाइए। आपन्नः संस्कृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्बिभेति स्वयं भयम्।
आपन्न संस्कृतिम घोराम यन्नाम विवशो गृणन। देखो, अगर कोई बहुत बड़ी विपदा में है और भले ही भगवान को कभी पूजा पाठ न करता हो, लेकिन अगर किसी घोर विपत्ति में अगर वो पड़ा हो और बारंबार वो भगवत नाम का उच्चारण करने लग जाए, बार बार भगवान का नाम लेता रहे। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मृत्यु चक्र में व्यक्ति पड़ा है, इससे बड़ी समस्या और क्या हो सकती है, जो हमें दिखलाई नहीं पड़ता, लेकिन अगर चिंतन करें बैठ करके तो हमें पता चले कि हम किस संसार में जी रहे हैं, किस जीवन में जी रहे हैं। मृत्यु देखता है औरों की रोज सुबह और शाम, और भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम। नित्य देख रहा है कि मृत्यु हजारों की लाखों की हो रही है, लेकिन फिर भी अपनी व्यवस्था हम बहुत वर्षों की करके चलते हैं। यही तो माया है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई पड़ा हुआ है और वो भी फिर भगवान का नाम बारंबार जाप करना आरंभ कर दे, प्रेम से भगवान नाम को लेता रहे, धर्म कर्म में लगा रहे, तो ततः सद्यो विमुच्येत यद बिभेति स्वयं भयम। तो देखो भैया, अगर ऐसा व्यक्ति भी अगर भगवान का नाम उच्चारण करता है ना, तो उसका उद्धार हो जाता है। और क्यों हो जाता है? क्योंकि यद बिभेति स्वयं भयम, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब विपरीत परिस्थिति और भगवान नाम जाप करोगे तो भय दूर हो जाएगा, क्योंकि भगवान के नाम से तो भय को भी भय लगता है, भय को भी मृत्यु का भय सताने लग जाता है। अगर भगवान के भक्तों से कुछ कहा जाए तो, भगवान के भक्तों से कुछ वो कह दे तो इतना सम्मान करते हैं। काल भी, भय भी इतना सम्मान करता है भगवान के भक्तों का। यत्पाद संश्रया सूत मुनयः प्रशमायना सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टा स्वरधुन्यापोनुसेवया। कितनी अद्भुत बात वेद व्यास बाबा लिख रहे हैं कि यत्पाद संश्रया सूत मुनयः प्रशमायना, कि देखो जो भगवान के चरणों में रह रहे, अगर ऐसे चरण हमको मिल जाएं, जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, अगर ऐसे चरणों की शरणागति हमको मिल जाए और उन चरणों का स्पर्श मात्र भी हम कर लें, तो जीव की इस संसार से गति हो जाती है, उसका मंगल ही मंगल हो जाता है। और आप देखो कि गंगा जी का जो जल है, एक और तो हम इनकी चर्चा कर रहे हैं जिनके चरण मात्र से तत्काल पवित्र हो जाता है व्यक्ति, और एक और गंगा जी का जल है कि जिसमें वर्षों तक नहाते रहो, जीवन भर यात्रा करो, दर्शन मेला करो, और तब भी जाकर के कर्म भोग तो भोगना ही है। लेकिन ऐसे महापुरुष जन जो भगवान से जुड़े हैं, जिनके चरण स्पर्श मात्र कर लेने से हम मुक्त हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, उनके विषय में चर्चा कर रहे हैं। को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकेड्य कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयाद्यशः कलिमलापहम। और कितनी अद्भुत बात है कि वो जो पुण्यात्मा भक्त हैं, भगवान के प्रेमी जन हैं, जो सदा सर्वदा भगवान की कलिमलहारी लीला गाथाओं का, पवित्र गाथाओं का, कथाओं का कीर्तन करते रहते हैं, सदा गाया करते हैं। तो शुद्धि कामो न शृणुयाद्यशः कलिमलापहम, तो भला आत्मशुद्धि चाहने वाला व्यक्ति, जिसे स्वयं का कल्याण करना हो, स्वयं की शुद्धि चाहिए, वो भला ऐसा क्यों न करे, वो श्रीमद् भागवत जी को क्यों न श्रवण करे। ऐसे भगवान की लीला गाथा को तो वो श्रवण करने के लिए सबसे आगे रहा करते हैं, और उनको क्यों नहीं सुनना चाहिए? जरूर सुनना चाहिए, जरूर आना चाहिए। तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहिणः श्रद्धानानां लीलया दत्तः कला। और तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः, और देखिए जिनके कर्म बड़े उदार हैं, जिनके कर्म बड़े उत्तम भी हैं, और परिगीतानि सूरी भी यानी जो विद्वत जन है, नारद बाबा जैसे, उनके द्वारा जिनके लिए गाया गया है, जिन्होंने भगवान के उन उदार चरित्रों का गायन किया है, उदार कर्मों का गायन किया है। ब्रूहिणः श्रद्धानानां लीलया ददतः कला, और वही अपनी लीला के द्वारा बारंबार अवतार ग्रहण करते हैं, विविध अवतार धारण करके तो वो आया करते हैं। तो इसलिए हमारे ऊपर भी अब आप कृपा कीजिए सूत भगवान, और वही सब जो चर्चा है भगवान की प्रेममयी, उनका हमें श्रवण करवाइए।